हर हर महादेव। पता है आजकल लोगों ने नया तरीका वो कर लिया है। तो वो क्या करते हैं कि आजकल लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि फूल फूल जो होता है ना कुछ, ठीक है कोई सा भी हो, ज्यादातर लोग गुलाब के फूल से करते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब लोगों से ना, जैसे कोई कुछ कहता है ना कि ये फूल वहां का है, मंदिर का है, ऐसे है, या आप किसी के पास जाते हो, ठीक है। आजकल लोग पंडितों में बहुत घूम रहे हैं। अगर कोई आपको ऐसे फूल पकड़ाता है ना, तो उससे कभी भी मत लेना। फूल कभी भी मत पकड़ना, क्योंकि उसमें एनर्जी डाली हुई होती है, ठीक है। और वो एनर्जी आपको परेशान करेगी अगर उसे आपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि हाथ में आपके लकीरें होती हैं और आप उस हाथ से उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो अपने हाथ में ना भूल के भी किसी के दिए हुए, कोई कहता है हम वहां से धाम से आए हैं या हम कहीं से आए हैं, ये फूल रख लो, बिल्कुल भी नहीं लेने हैं आपको। किसी से मत लो, पकड़ो ही मत। ये बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पकड़ा और आपके ना लकीर, मतलब उस एनर्जी की जो भी वो एनर्जी होगी ना, तो ज्यादातर तो कोई अच्छा सोचता तो है नहीं। तो अगर कोई आपको दे रहा है और उसकी एनर्जी, अगर आपने वो फूल एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब मंदिर में भी जाते हो ना, किसी में भी, तो किसी के हाथ से कुछ फूल वगैरह मत लो। प्रसाद के नाम पर जो कुछ भी मिलता है ना, वो भी मत लो, ठीक है। जो आप अगर किसी के हाथ से फूल लोगे ना और या प्रसाद लोगे, तो आप जो भी उसकी एनर्जी होगी ना, जो भी उस टाइम उसका माइंड सेट होगा, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो वो आपके ना लकीर बना देगा। इन चीजों को एक्सेप्ट करना लकीर बना देगा। वो प्रॉब्लम वाली लकीर भी आपकी बन जाती है। हाथ में अपने किसी के दिए हुए, किसी के भी लाए हुए कुछ फूल वगैरह कुछ नहीं, पकड़ो ही मत। क्योंकि लोगों की ना डेवलिश एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव नहीं है, डेवलिश एनर्जी ज्यादा है लोगों के अंदर। तो वो कोई अच्छा तो सोचता नहीं है, हर दूसरा इंसान बस ऐसे ही सोच रहा है। तो अगर कोई आपको फूल देता है, मान लो कोई प्रसाद के नाम पर ये दे देता है कि जी हम तो वहां से आए हैं यात्रा करके, ये प्रसाद है आप ले लो, ठीक है। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो एनर्जी आपने एक्सेप्ट कर ली और वो लकीर बन जाएगी, ठीक है। लकीर मिटती भी है और बनती भी है। लकीरों का ये है, आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको परेशानी होगी। तो जब अगर कोई भी देना आगे से, तो ध्यान में रखना कि आपकी ना किसी किसी का ओरा इतना, ऐसा इतना हैवी होता है, ज्यादातर मोटे लोगों का। इतनी कर्ज से जुड़े हुए होते हैं ना वो लोग, कि आपके सामने आएंगे ना तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी।
इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाएगी। इसलिए जितने भी मतलब हैवी वेट के लोग होते हैं ना, जिनका वज़न मीडियम से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों से ना दूर रहो, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत जल्दी मतलब इनके साथ रहने वालों को इफ़ेक्ट करती है, जो भी ज़्यादातर मोटे होते हैं। मोटों की कह रही हूँ, मीडियम की नहीं, पतले की नहीं, मोटों की कह रही हूँ। क्योंकि ये जो कर्ज ये ले रहे होते हैं ना, वो बड़ा हैवी होता है कि आपके सामने ऐसे लोग आएँगे ना, तो आपकी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन करके रख देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। वो सबसे ज़्यादा मतलब उनके कर्म बने हुए होते हैं उन लोगों के, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि लोगों के जो बीच में भी ऐसा होता है कि लोगों के कर्म ऐसे हो रहे होते हैं कि वो हैवी वेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है उनका। ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं होती है, मोटे लोगों की कोई अच्छी एनर्जी नहीं होती है। आप कहीं भी किसी भी मोटे लोग के बीच में रह के देख लो, सामने ही चले जाओ। ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट मत करो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनका वज़न हद से ज़्यादा है, ठीक है? मीडियम फिट चलता है, मीडियम फिट में आता है, और पतले भी फिट में ही आता है। लेकिन जो मोटे होते हैं ना ज़्यादा, ऐसे लोगों से दूर रहो जितना हो सके, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो डेविलिश होती है। वो फिर आपकी एनर्जी को पूरा, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो आपका हो रहा है, जो आपने किसी भी तरीके से पूजा पाठ से, मंत्र से, जाप से, कैसे भी आपने बनाया है, वो आपके उसको पूरा खा जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो मोटे लोगों से दूर रहो, जितना हो सके उनसे दूर ही रहो, अपनी दूरी बना लो। घर में भी है ना, रिलेटिव में भी है, दूरी बना लो, तुरंत बना लो बिना सोचे समझे। बहुत पछताना पड़ेगा आपको। जो मतलब पॉजिटिव लकीरें आपकी बनने वाली भी होंगी ना, वो भी नहीं बनेंगी। उनसे जितना हो सके दूर रहो, जितने भी मोटे हैं। ये हैवी कर्म को लेकर आए हुए होते हैं इस दुनिया में। जो बाद में पतले हो गए, इसका मतलब कि उनका कर्म जो है ना, वो घट गया है, तो वो दूसरे की एनर्जी को सक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मोटे हैं ही, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, एक समय में बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वो आपकी एनर्जी को पूरा खा जाएंगे। मतलब आपका इतना आलस इतना बढ़ जाएगा ना आपके अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पूजा करके सारा पॉजिटिव वो बना रहे हो, और फिर वहां एक किसी मोटे इंसान